वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। चीन की चालबाजी और विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है। ड्रैगन ने दुनिया के कई देशों के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें कंगाल कर दिया है। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, लेकिन इस दरमियान भारत ने खुले दिल से अपने पड़ोसियों के लिए खजाना खोल दिए। आखिरकार कैसे, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। चीन के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है। श्रीलंका जहां आर्थिक तबाही से वहां पर हालात बेकार हैं, तो वहीं पाकिस्तान को भी कभी बर्बाद होने का डर सता रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि वो कभी भी बर्बाद हो सकता है। संकट में फंसे श्रीलंका की गुहार पर भारत सरकार ने अरबों डॉलर की मदद देकर पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन इन दोनों ही देशों को लूटने वाला चीन अब इन्हें डूबता हुआ जहाज मान चुका है और उनसे किनारा कर रहा है। जब अमेरिका लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि चीन अपनी कर्ज कूटनीति की चाल से विकासशील देशों को ड्रैगन पर निर्भर बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका दोस्त चीन अब अपना खजाना खोलने के लिए राजी होता नहीं दिख रहा है। चीन ने अभी तक ये वादा नहीं किया है कि वो पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का लोन फिर से जारी करेगा या नहीं, जिससे पाकिस्तान ने मार्च में वापस लौटा दिया था। यही नहीं, श्रीलंका ने चीन से 2.5 अरब डॉलर का क्रेडिट सपोर्ट मांगा है, लेकिन अभी तक चीन ने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि चीन ने वादा किया है कि वो इन दोनों ही देशों की मदद करेगा, लेकिन मदद कब करेगा इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ, टाइम का खुलासा भी नहीं। इस बात से साफ दिखता है कि शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम में संशोधन का संकेत है। साथ ही चीन इन दिनों दोनों ही देशों को उठापटक से भारी राजनीति के हस्तक्षेप से परहेज करवा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं और श्रीलंका में पुराने प्रधानमंत्री कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस्तीफा देने के लिए लगातार राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बन रहा है। सरकार पूरी तरह से इस्तीफा दे चुकी है, आपको पता है। नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीनियर फेलो राइफेलो पेंटुसी ने कहा है कि चीन लंबे समय से अपने विदेशी कर्ज पर फिर से विचार कर रहा है, क्योंकि उसके बैंकों को यह एहसास हो गया है कि वो देश को बहुत ज़्यादा कर्ज दे चुके हैं, जिनके लोन को लौटाने की संभावना बेहद कम है। ऐसा तब हुआ है जब खुद चीन घरेलू स्तर पर आर्थिक परेशानी से फिलहाल जूझ रहा है। आपको बता दें कि शंघाई के अंदर लॉकडाउन लगने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं कमर तोड़ चुकी है और उससे निपटने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। यही वजह है कि चीन अब कम पैसा देना चाहता है और श्रीलंका ने इससे पहले भी कहा है कि वो IMF में अपनी बातचीत को और तेज़ी से लाएगा। श्रीलंका ने अपने विदेशी कर्ज के भुगतान को अब रोक दिया है ताकि खाना और ईंधन की आपूर्ति के लिए डॉलर्स को बचाया जा सके। वहीं पाकिस्तान की एक नई सरकार आ चुकी है जो कि IMF में मदद की गुहार लगा रही है ताकि अर्थव्यवस्था को किसी तरह से स्थिरता पर ला जा सके। हालांकि IMF इन दोनों ही देशों की मदद करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि चीन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चीन को भी ऐसा लग रहा है कि जब इन दोनों देशों के IMF ही मदद नहीं कर रहा तो फिर हम क्यों मदद करें। बस तो वहीं चीन ने भी एक बार फिर से तेवर दिखा दिए हैं। चीन का ये कहना है कि इन दोनों ही देशों को जो हमने लोन दिया है उन लोन के पैसे भी अब हमें वापस चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ड्रैगन किस नीति के तहत इनको पहले तो कर्ज के जाल में फंसाता है और उसके बाद कर्ज की माफी के लिए दोनों ही देशों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने पड़ोसियों के साथ इतना बर्बरता, इतना बुरा सब क्यों कर रहा है। चीन आखिरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों से कब बाज आएगा, ये भी एक खुद में एक बड़ा सवाल है। आप चीन की इस नीति के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत ने जिस तरह से इन दोनों देशों की मदद की है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी जब आर्थिक संकट आया था कोरोना काल के दौरान, तब भारत ने मदद की थी, तो ऐसा लगता है आपको कि भारत ने जब इन दोनों देशों की मदद की है तो आने वाले दिनों में दोनों ही देशों का रुख जो है वो भारत सरकार की तरफ होगा, या फिर आपका कुछ और मानना है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।